रेखा सिंह की जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही, जिनके सच्चे प्यार की तलाश तो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन संघर्ष, विवाद और रिश्तों के उलझनों के बीच रेखा बतौर अभिनेत्री लगातार अपनी पहचान बुलंद करती रही। अपनी अदाओं से घायल कर देने वाली रेखा की जिंदगी में कुछ ऐसे विवाद भी रहे जो न कभी भुलाए गए और न शादी का शायद आप कभी भुला पाए। इसके साथ ही रेखा अपने पंगे के लिए काफ़ी फेमस थी। कहा जाता है कि अपनी खूबसूरती, एक्टिंग से दिलों पर राज करने वाली रेखा का कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस संग पंगा भी हुआ। उनका पंगा इतना बढ़ गया कि वो आपस में एक दूसरे से बात करने तो दूर, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। रेखा के फैंस ये बात जानकर काफ़ी हैरान होंगे कि रेखा की दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन के साथ ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस नरगिस दत्त, रीना रॉय और मौसमी चटर्जी भी रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कहा जाता है कि करियर के शुरुआती दिनों में रेखा जया की काफ़ी बनती थी। हालांकि अमिताभ बच्चन संग जया की शादी के बाद दोनों का रिश्ता काफ़ी प्रभावित होने लगा था। 70 के दशक में रेखा का नाम अमिताभ के साथ खूब जोड़ा जाता था। आज भी इनकी लव स्टोरी बॉलीवुड में काफ़ी फेमस है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन जब शादीशुदा थे और जया संग अपनी मैरिड लाइफ जी रहे थे, तब रेखा अमिताभ के अफेयर की अटकलें लगने लगी थी। ऐसे में जया और रेखा के बीच काफ़ी मनमुटाव आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार सेट पर जया बच्चन बिना अमिताभ को बताए पहुंच गई और वहां उन्होंने रेखा को कोने में अमिताभ बच्चन से बात करते हुए देखा। ये बात जया बच्चन बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन दिनों दोनों का झगड़ा हो गया। सेट पर माहौल गर्म हो गया। जया बच्चन के अलावा सुपरस्टार संजय दत्त की मां सुनील दत्त की वाइफ नरगिस दत्त भी रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। रेखा संग नरगिस की भी पक्की दुश्मनी थी। कहा यह जाता था कि एक इंटरव्यू के दौरान नरगिस ने रेखा को खूब भला बुरा कह दिया था। उन्होंने रेखा के चरित्र पर भी कई दागदार इल्ज़ाम भी लगाए। 1976 में दिए गए इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा पर जमकर बुराई की और उन पर खूब बरसी थी। उन्होंने खूब भला बुरा कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नरगिस ने उस इंटरव्यू में कहा था कि रेखा मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक मजबूत आदमी की ज़रूरत है। कुछ लोगों की नज़र में वो चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस ने ये बातें तब कही जब रेखा का नाम उनके बेटे संजय दत्त के साथ जोड़ा गया, जबकि इससे पहले रेखा का नाम नरगिस के पति सुनील दत्त के साथ भी खूब जोड़ा गया था। सुनील दत्त के बाद जब रेखा के नाम उनके बेटे संजय दत्त से जुड़ा तो नरगिस दत्त काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने गुस्से में आकर रेखा को डायन तक कह दिया। मौसमी चटर्जी को भी रेखा संग काफ़ी बार पंगा हुआ था। दोनों की पहली बार फिल्म भोला भाला में देखा गया था। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके बीच कुछ हुआ और उसे फैंस आज तक नहीं भूल पाए। दरअसल जब भोला भाला का पोस्टर छपा तो उस पोस्टर में मेकर्स ने इसके नेम टाइटल में रेखा का नाम मौसमी से पहले रखा था। बस क्या ये बातें मौसमी को पसंद नहीं है और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मीडिया के सामने उड़ेल दिया। कहा जाता है कि मौसमी ने एक बार एक इंटरव्यू में रेखा को लेकर कहा था कि अन्य हीरोइनों की तरह पब्लिसिटी की भूखी नहीं हूँ मैं नाम में नहीं काम में विश्वास रखती हूँ। जहाँ तक काम का संबंध है तो मैं समझती हूँ कि मैं रेखा से गई गुजरी नहीं हूँ, फिर भी ये ज़रूरी है कि मेरा नाम उससे पहले दिया जाए, इसमें हर्ज भी क्या है। रीना रॉय संग भी रेखा की काफ़ी ही पंगा हुआ था। कहा जाता है कि फिल्म नागिन के सेट पर रेखा रीना रॉय से कपड़ों को लेकर काफ़ी लड़ाई की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में रीना लीड एक्ट्रेस थी जबकि रेखा साइड रोल प्ले कर रही थी। कहा जाता है कि रेखा चाहती थी कि फिल्म सेट पर रीना की तरह ही उनके साथ ट्रीट किया जाए, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने रीना को बहुत भला बुरा कह दिया था। ऐसे में रीना रॉय ने देखा तो उनको भी बहुत ज़्यादा भला बुरा उन्होंने भी कह दिया था। वैसे आपकी क्या राय, कमेंट करके बताएं।